Once again, welcome back to our YouTube channel CS Sansan and this is CS Stuti महाजन। बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं कि लास्ट ईयर का आईटीसी अगर हमने इस साल में क्लेम किया है तो उसे रिटर्न के अंदर कहाँ दिखाना है। लेट्स सी। इसके अंदर दो तीन क्वेरीज मैं आपकी इकट्ठी साइड बाय साइड आपको क्लियर कर दूंगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दिखाया है आपको टेबल नंबर 6 जिसके अंदर रहता है डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले 6A की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा कौन सा डाटा आएगा, टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेल्ड थ्रू फॉर्म जीएसटीआर 3B। तो यहाँ पर हमारा सम टोटल ऑफ 4A ऑफ जीएसटीआर 3B। तो जीएसटीआर 3B के अंदर जो भी हमारा आईटीसी का अमाउंट है वो सारा का सारा टोटल होके हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी की वैल्यू हमारे पास मिल जाती है। अब यही अगर हम बात करें, ये जो हमारा 3B से एक्युमुलेट होके आया, अगर हमने अपनी 3B जो है, आपको पता है कि मार्च, अगर फाइनेंशियल 2023-24 की अगर हम बात करते हैं तो मार्च की 3B हमारी ड्यू हो जाती है 20 अप्रैल 2024 तक। ठीक है। लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट ने आपको प्रोविजन दी हुई है, लॉ के अंदर आपके पास क्या है कि 23-24 के इनवॉइसेस अगर आपके रह जाते हैं तो आप उसे 30 नवंबर 2024 तक रिपोर्ट कर सकते हो। तो उसे आप फाइनेंशियल 2023-24 के अंदर ही कंसिडर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये वाला 3B इकट्ठा होके ये वाला आईटीसी का अमाउंट तो आ गया। ठीक है। अब हमने अपनी एक कैलकुलेशन भी रखी हुई है कि उसके अंदर हमने क्या नोट कर लिया कि हमारे पास जो आईटीसी है वो है फाइनेंशियल 2023 का, 23-24 का जो आईटीसी है वो है 40,000, 20,000, 20,000। ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल 2022-23, तो 22-23 का हमारे पास अमाउंट था 10,000, 5,000, 5,000 जो कि हमने डाला हुआ है। तो अगर हम बात करें 3B के अंदर, हमने जब ये वाली वैल्यूज हमारी ऑटो पॉपुलेट होके आई 50, 25, 25 वाली, ये वाली वैल्यूज का ब्रेकअप क्या है जो हमने अपने पास कहीं पर रिकंसिलेशन, अपनी मैनुअल रिकंसिलेशन रखी होगी अपने डाटाबेस के अंदर, कि इसके अंदर 40,000 तो था हमारा 23-24 का और 10,000 था हमारा 22-23 का। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको पता है कि 4A ऑटो पॉपुलेट होके आते हैं और 4B के अंदर आपको वैल्यूज जो है वो पंच करनी होती है। इनवर्ट सप्लाईज की आपको जो वैल्यू पंच करनी है, यहाँ पर प्लॉट करनी है, इसको बाइफरकेट करना है आपको, इनपुट्स, कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विसेज। ठीक है। अगर आपके पास इनपुट्स है, कैपिटल गुड्स है, इनपुट सर्विसेज तीनों है तो तीनों के अंदर बाइफरकेट करके डालेंगे। अगर आपके पास एक है तो एक में, दो है तो दो में। तो मेरे पास क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इनपुट्स की वैल्यू थी तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इनपुट्स की वैल्यू यहाँ पर डाल दी। अब मैंने इनपुट्स की वैल्यू जो थी वो 40,000 क्यों डाली, क्योंकि यहाँ पर आपको कौन सी वैल्यू डालनी है, जो कि सिर्फ उस फाइनेंशियल ईयर की वैल्यू है। ठीक है। मेरे पास ये वाली वैल्यूज जो थी ये ऑटो पॉपुलेट होके आई 50,000। इस 50,000 के अंदर मैं कह रही हूँ कि वैल्यू कौन सी थी, 23-24 की 40,000 थी और 22-23 की 10,000 थी, क्योंकि मैंने 22-23 की रिटर्न जो थी वो नेक्स्ट ईयर के अंदर दी होगी। तो 22-23 की वैल्यू जो थी वो नेक्स्ट ईयर के अंदर जब गई तो नेक्स्ट ईयर की आईटीसी के अंदर ऑटो पॉपुलेट होके आ गया। अब मैंने कहीं ना कहीं उसकी बेस कैलकुलेशन रखी हुई थी। ठीक है। लेटेस्ट पोस्ट की मैंने ये बेस कैलकुलेशन उसके रखी है कि 40,000 और 10,000। जब मैं अपना 23-24 का जीएसटी 9 फाइल करने लगी तो उसके अंदर हमने क्या देखना है कि हमने यहाँ पर कौन सी वैल्यू देनी है, इनपुट्स वाले कॉलम में देंगे हम कौन सी वैल्यू देंगे, सिर्फ फॉर दी फाइनेंशियल 2023-24। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर बी, सी के अंदर इनवर्ट सप्लाईज के अगेन आप देंगे जिसके ऊपर आपने टैक्स पे किया हुआ है। इनवर्ट सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इंपोर्टर ऑफ गुड्स, इंपोर्टर सर्विसेज, आईटीसी रिसीव्ड फ्रॉम आईएसटी, तो अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड। ठीक है। अब ये हमारी वैल्यूज हैं बी से लेके एच कॉलम तक, जहां जहां आपकी जो जो वैल्यू बनती है आप क्या करेंगे, 6A ऑटो पॉपुलेट होके आया उसके अगेंस्ट आप अपनी बी से लेके एच कॉलम तक अपनी वैल्यूज दे देंगे। अब यहाँ पर के क्या करेगा, बी से लेके एच कॉलम का सम टोटल उसने कर दिया 10,000। अब यहाँ पर आपके पास आ गया डिफरेंस आ गया। ठीक है। ये 10,000 का डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस हमारा कौन सा आया, वही वाला डिफरेंस आया हमारा जो कि हमारा फाइनेंशियल 22-23 का था अमाउंट। ये जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि मैंने अपनी एक रिकंसिलेशन हमने बना कर रखी थी, ये जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल एक आपको ट्रेस करने हैं
यहाँ पे हमने एक रिकंसिलेशन बना के रखी थी कि जो कि फाइनेंशियल 2022-23 22-23 का आईटीसी है 10,000 है। तो जब आपका ये ऑटो पॉपुलेट होके आएगा, आपने करंट फाइनेंशियल की यहाँ पे वैल्यू डाली, तो दोनों का जो डिफरेंस आया आपके पास, ये डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस कौन सा है? जो कि लास्ट ईयर का आईटीसी आपने क्लेम किया इस ईयर के अंदर। ठीक है, अब क्वेरी आती है कि ये आपको पे करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए है। ठीक है, इस अमाउंट को आपने पे नहीं करना, ये आपका रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए है कि ये जो डिफरेंस आया है ये आपका लास्ट ईयर का आईटीसी है। बुक्स के अंदर आपके पास जो है रिटर्न्स के ऊपर जो है वो ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है 50,000, आपने 40,000 क्लेम किया है और 10,000 आपके पास ये जो आ गया, जो डिफरेंस है वो लास्ट ईयर का आईटीसी था जो कि आपने इस साल में क्लेम किया, जिसको पे करने की कहीं कोई नीड नहीं। अब हम यहीं से चलते हैं टेबल 8 के ऊपर। अब आपको पता है कि टेबल 8 के अंदर, यहाँ पर टेबल 8 के अंदर वैल्यू कौन सी आएगी? 8A के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी? आईटीसी एज पर जीएसटी या 2A। ठीक है, जो कि आज से पहले ये 2A की वैल्यू आती थी, अब इस साल जो अमेंडमेंट आई है उसके अंदर जीएसटी या 2B की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी। अब 8B की बात करते हैं तो आईटीसी एज पर सम टोटल ऑफ 6B एंड H। ठीक है, तो दैट मीन्स ये वाली वैल्यू आपकी कौन सी हो गई? इसको हम लेके चलते हैं, तो ये वाली वैल्यू हमारी हो गई यही वाली। 6B से लेके 6H तक का जो हमारा कॉलम था, यहाँ पर 6B से लेके 6H तक का जो हमारा कॉलम था, यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पर मिली। ठीक है, तो मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर दिया, क्योंकि हमने अपने रिकंसिलेशन के अंदर रखा हुआ था कि हमारी ये करंट ईयर की वैल्यू है, यही वाली वैल्यू हमने टेबल नंबर 6 के अंदर डाली 6B में, और यही वाली वैल्यू जो है हमारी टेबल नंबर 8B के अंदर वहां से कैरी होके आ गई। अब क्वेरी आ रही है, विल इट इम्पैक्ट टेबल नंबर 8? ठीक है, जो हमने लास्ट ईयर का आईटीसी जो था इस ईयर के अंदर दिखाया आपने, क्या वो इम्पैक्ट करेगा? नो, क्योंकि वो क्यों वैल्यू, वो जो है वैल्यू 10,000 वाली इम्पैक्ट करेगी कि लास्ट ईयर का जो 22-23 का आईटीसी आप दिखा रहे हैं, यहाँ पर है आपके पास लास्ट ईयर का 22-23 का आईटीसी 10,000, क्या ये इम्पैक्ट करेगा? नहीं इम्पैक्ट करेगा टेबल नंबर 8 को। क्यों? क्योंकि जो आपका टेबल नंबर 8 है वो वैल्यूज कौन से फिल कर रहा है? 6B से लेके 6H तक, और जो आपका 10,000 का डिफरेंस है वो आपके कौन से कॉलम के अंदर आ रहा है? वो आपका आ रहा है डिफरेंस जी के अंदर। ठीक है, ये आपका जी के अंदर। तो सबसे पहले आपकी क्वेरी थी क्या ये इम्पैक्ट करेगा टेबल नंबर 8 के अंदर? तो ये इम्पैक्ट नहीं करेगा। अब पॉइंट है, आईटीसी अगर आपका फाइनेंशियल 2023-24 का है, उसे आपने रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल 2024-25 के अंदर। ठीक है, अप टू स्पेसिफाइड पीरियड दैट इज 30 नवंबर 2024 तक, तो उसे आप कहां पर रिपोर्ट करेंगे? तो उसे हम रिपोर्ट करेंगे टेबल 8C के अंदर, यहाँ पर आईटीसी ऑन यूनिवर्स सप्लाईज, प्लस सीसी के साथ साथ टेबल नंबर 13 के अंदर आईटीसी अवेल फॉर द प्रीवियस ईयर। और वही अगर आपने इस आईटीसी को स्पेसिफाइड पीरियड के बाद क्लेम किया है तो आप इसे ई के अंदर करेंगे, आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड। आईटीसी अवेलेबल तो था लेकिन आप लोगों ने उसे ड्यू पीरियड जो था, आपका ड्यू डेट जो थी स्पेसिफाइड पीरियड की 30 नवंबर 2024 तक, क्योंकि आपने क्लेम नहीं किया तो उसको आप रिपोर्ट करोगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अंदर हमने आपके दोनों पॉइंट्स क्लियर कर दिए, क्योंकि क्वेरी आ रही है अगर आपने कोई, इस समय हम बात करते हैं फाइनेंशियल 2023-24 जिसकी हमें जीएसटी या 9 जो है वो फाइल करनी है एनुअल रिटर्न। ठीक है, अगर हमने 23-24 की फाइनेंशियल के अंदर कोई ऐसी एंट्री है जो कि 22-23 की है, तो 22-23 का आपको कहीं कुछ नहीं दिखाना, 22-23 का आपका यहाँ पर डिफरेंस के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर पोर्टल से आपका ऑटो पॉपुलेट होकर डाटा आएगा, पोर्टल से ऑटो पॉपुलेट होकर जो डाटा आएगा उसके अंदर 22-23 पे आ जाएगा, 23-24 पे आ जाएगा। आपने उसके अंदर सिर्फ 23-24 का दिखाना है। जब आप उसके अंदर 23-24 का दिखाएंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस आपका आ जाएगा 22-23 का। इस 22-23 के डिफरेंस को आपको कहीं नहीं दिखाना, ये सिर्फ आपका रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए रहेगा। अब वहीं अगर हम बात करते हैं कि आज हम 23-24 फाइनेंशियल के रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, अगर कोई 23-24 का ऐसा डाटा है जो कि हमने 3B के अंदर 24-25 के रिटर्न के अंदर लिया हुआ है, तो उस डाटा को, लेकिन वो क्योंकि डाटा जो है वो 23-24 फाइनेंशियल का डाटा है, उस ईयर को परटेन करते हैं, तो उस डाटा को हमें कहाँ पर दिखाना है? तो उसको हमें टेबल 8C और 13 के अंदर दिखाना है। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूं, ये जो आपका पॉइंट आ रहा था कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस क्या पे करने की नीड है, ये 2022-23 का होगा। तो अगर आप अपनी 2020-22-23 मीन्स इससे पिछली, अभी हम 23-24 की जीएसटी 9 फाइल कर रहे हैं, अगर आप अपने 2022-23 की जीएसटी 9 को चेक करोगे
तो ये वाला अमाउंट आपको कहाँ पर मिल जाएगा, 8C और 13। अगर आपने सही से फिल किया होगा, क्योंकि ये वही सिचुएशन है, अगर आपने ये वाली वैल्यू जो है 23-24 में आपको यहाँ पर डिफरेंस में मिलेगी, और अगर आपने जब पिछले साल में रिटर्न फाइल की है 2022-23 में अपनी GST-9 फाइल की है, तो 2022-23 की आपको यही जो डिफरेंशियल वैल्यूज है वो आपको मिल जाएंगे कहाँ पर, टेबल नंबर 8C और टेबल नंबर 13 के अंदर। तो वहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने ये वाली वैल्यूज जो थी वो 22-23 में ऑलरेडी दिखा रखी है, वही आपका 23-24 में डिफरेंस आ रहा है। और सेम वे में जो हमने यहाँ पे बात की, जो आपकी 23-24 की वैल्यू 24-25 में आपने रिपोर्ट की है, वो अभी आप दिखाएंगे टेबल नंबर 8C और 13 के अंदर। जब आप फाइनेंशियल 2024-25 24-25 की GST-9 फाइल करोगे, तो उसका भी सेम वे में आपको ये इसी तरह से डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे भी आपको, तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जैसे ही आप काम करो उसके रिकंसिलेशन साथ के साथ बना के रखो, क्योंकि अल्टीमेटली GST-9 जो आप फाइल करेंगे उसी के बेसिस के ऊपर डिपार्टमेंट जो आपको नोटिस निकालेगा, और जीएसटी की जो भी जीएसटी की असेसमेंट्स होती है उसी के बेसिस के ऊपर होती है। तो उस समय जो नोटिस आता है आपको जो रिप्लाई देना पड़ता है, तो आपके पास पहले ही उसका बैकअप जो वो तैयार रहता है। तो जो भी वैल्यू अगर आपकी यहाँ पर वैल्यू आ रही है, क्योंकि लोगों का क्वेश्चन बहुत सारी जो क्वेरीज आ रही है यही है, ये जो माइनस में वैल्यू आ गई क्या इसे हमें पे करना है, इसे पे करने की कहीं कोई नीड नहीं है। अगर आपने अपना GST-9 जो है लास्ट डे का सही से फिल किया होगा, तो वहां पर भी आपको ये वाली वैल्यू जो है वो 8C और 13 कॉलम के अंदर मिल जाएगी, जो कि आपके पास अगर कोई नोटिस के अंदर क्वेरी भी आती है तो वहां पे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये आपने 22-23 के रिटर्न के अंदर ये ऑलरेडी 8C और 13 कॉलम के अंदर दिखाया हुआ है, जो कि आपने नेक्स्ट ईयर के अंदर रिपोर्ट किया था, और इस ईयर के अंदर आपके पास डिफरेंसेस आ गए हैं। और सेम वे में मैंने आपको बताया कि अगर आपने यहाँ पर रिपोर्ट करना है तो 8C और 13 कॉलम के अंदर रिपोर्ट करेंगे, और नेक्स्ट ईयर के अंदर जब आप 24-25 की फाइल करेंगे उस टाइम पर यही वैल्यूज आपकी यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, तो ये आपको बड़े ही ध्यान से ये करना है तो ये सिंपल सी चीज है, बट कई बार जब करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सा ये लगता है, तो इसे बड़े ध्यान से आपको करना है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।